हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी छात्र छात्राओं का आज की आपकी ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षा में स्वागत है। प्रिय छात्रों, जैसे कि आपको पता है कि हम जो नया हिस्ट्री का सिलेबस है 10वीं कक्षा का, उसका अध्ययन कर रहे हैं। उसका हम कर रहे हैं पाठ नंबर 1। पाठ नंबर 1 है सरस्वती सिंधु सभ्यता। और सरस्वती सिंधु सभ्यता के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा, लेकिन कोई भी सभ्यता होती है वह सदा सदा नहीं रहती, इसलिए ये सभ्यता भी काफी समय के बाद लुप्त होगी। तो इस सभ्यता के पतन के क्या कारण, हम उन भागों की बात करेंगे, आज चर्चा करेंगे आपके सामने कि जो सिंधु सभ्यता थी उसका पतन आखिरकार क्यों हुआ, जो इतनी उन्नत सभ्यता थी। तो जो आज हम इसके कारण आपके सामने जिक्र कर रहे हैं वो कर रहे हैं पतन के कारण। सरस्वती सिंधु सभ्यता के पतन के कारण, यह आज का हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इस टॉपिक में देखिए, सबसे पहला हमारा कारण है प्रशासनिक शिथिलता। जो जो समय गुजरता गया, जो प्रशासनिक थे वे ढीले होते गए, को ध्यान नहीं दिया उन्होंने। और जो जो ही ज्यादा जनसंख्या बढ़ती गई, नगर का जो गलियां, छोटी छोटी गलियां थी वो भी भीड़ी कर दी गई और तंग हो गई, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण। और बस्तियां थी उनमें सीमित बस्तियां हो गई पहले की अपेक्षा। और जो पुराने नए मकान बनने लगे, उनमें पुराने मकान जो थे उनको तोड़ करके ईंटें बनाने लगे। यानी कहने का भाव ये है कि धीरे धीरे से इतना परिवर्तन आया कि जो नगरीय सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता में बदल गई। इस प्रकार सबसे पहला कारण हम यही मानते हैं कि जो हड़प्पा संस्कृति की सभ्यता थी या सरस्वती सिंधु सभ्यता थी, वो धीरे धीरे नागरिक सभ्यता से ग्रामीण सभ्यता की संस्कृति में बदल गई। ये इसका पहला कारण था। दूसरा है बाढ़। कुछ जगहों से हमें साक्ष्य मिले हैं या ऐसे सबूत नमूने मिले हैं जिनसे पता लगता है कि उस समय में बाढ़ आई होगी, जिसके कारण वहां के लोगों का जीवन सभ्यता खत्म हो गई होगी। मोहनजोदड़ो, चहूदलो, लोथल, भगतराव के उत्खनन से बाढ़ के साक्ष्य मिले। जब इनकी खुदाई की गई है तो वहां पर हमें बाढ़ के साक्ष्य मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इस सभ्यता में बाढ़ की विशेष रही होगी। नदियों में बाढ़ आएगी, जिसके कारण लोगों ने स्थापन करे, वहां से स्थापित हो गए हैं और कहीं चले गए हैं, या फिर उनका विनाश हो गया। इस प्रकार धीरे धीरे जो प्रशासनिक थी वो चलेगी। और तीसरा कहना जलवायु। जलवायु को भी अपना विशेष प्रभाव रहा है। जलवायु के कारण भी प्रभावित हुई है। सरस्वती सिंधु सभ्यता का पतन में जलवायु परिवर्तन भी एक प्रमुख कारण है। वर्षा कम होने के कारण, सरस्वती नदी सूखने के कारण राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में इसकी सभ्यता की विनाश हो गया है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि जैसे कि हम कहते हैं कि सरस्वती नदी पहले थी, आज सरस्वती नदी हमारे यहाँ नहीं है। तो जो सरस्वती नदी, बारिश कम होने के कारण सरस्वती नदी का पानी सूख गया, और पानी के कारण में लोग इस नदी पर बनाए हुए बैठे थे। भूखे प्यासे अकाल के कारण वो इस जगह को छोड़ करके चले गए। इस प्रकार जो नागरिक सभ्यता नदियों के किनारे, जो सरस्वती नदी के किनारे थे, वो धीरे धीरे समाप्त हो गई। तो ये भी इसकी एक पतन का कारण बना। और नंबर 4, इससे जो अगला कारण है वो आपका कारण रहा महामारी। ऐसे जो लोग साक्ष्य मिले हैं, जो लोगों के अवशेष मिले हैं, उनके से चेक करने पर या उनके देखने पर पता चला है कि अधिकतर लोग बीमारी के कारण मिले हैं। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां आई हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त 42 मानव कंकालों के अध्ययन से यह जानकारी मिलती है कि इसमें 41 लोगों की मौत मलेरिया जैसी महामारी के कारण हुई थी। इससे अंदाजा लगाया जाता है कि महामारी के कारण भी सभ्यता का पतन हुआ होगा। और पांचवा है विदेशी व्यापार में गतिरोध।
विदेशी व्यापार में गतिरोध। देखिए, जो नागरिक सभ्यता का दूसरे देशों के साथ व्यापार होता था, सरस्वती सिंधु सभ्यता के विदेशी व्यापार में कमी आ गई, जिसके कारण आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी। इसके परिणाम स्वरूप बहुमूल्य वस्तुओं की जगह स्थानीय उत्पादन की मांग में वृद्धि होने लगी, लोगों के जीवन में भारी गिरावट आई। ये भी एक सभ्यता का मुख्य कारण रहा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत सारे कारण से रहे जो उनकी कमजोर प्रशासनिक व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था के कारण इनका व्यापार कमजोर, व्यापार के कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब, आर्थिक स्थिति के कारण जो उनकी नगरीय सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता में बदल गई, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। जो कभी पैदा होता है वो अक्सर मरता भी है, जो बना है वो फूटता भी है। तो इस प्रकार ये सभ्यता बड़ी उन्नति थी। तो ये लेकिन इसका पतन हो गया। लेकिन ये विश्व को क्या देन दे गई? क्या इसका कोई देन है? क्या कारण है? जो प्रशासनिक व्यवस्था या बाढ़ या बीमारी का जिसका अर्थव्यवस्था सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ, उसकी विश्व को क्या देन है? विश्व को दे सरस्वती सिंधु सभ्यता है, ये विश्व को क्या देन देगी है? तो इसकी हम निम्नलिखित देन देगी। नंबर एक, जो कांसा है, कांसा एक धातु है। नंबर एक कांस्य धातु का ज्ञान सरस्वती सिंधु सभ्यता ने करवाया। उससे पहले या उसके बाद में किसी को इसका धातु का ज्ञान नहीं था। जो कांसा धातु है, उस कांसा का धातु पूरे विश्व को सरस्वती सिंधु सभ्यता से हुई है। तो ये एक विशेष खास, क्योंकि सर्वप्रथम कांस्य धातु का प्रयोग इसी सभ्यता में किया गया था। दूसरा है, प्रथम बार जो नागरीय सभ्यता थी, नगरों का उत्थान, नगरों का बनाना, नागरीय सभ्यता। नागरीय सभ्यता का जो बणी है, उत्थान है या प्रयोग है, वो सर्वप्रथम सरस्वती सिंधु सभ्यता में ही किया गया था। इससे ही नगरों का प्रचलन हुआ, नागरिक सभ्यता का प्रचलन हुआ, नगर कहने लगा। दूसरा, तो कैसे गलियां चौड़ी थी, उसकी किस प्रकार की सफाई थी, किस प्रकार की पक्की नालियां थी, ये सारी योजनाएं थी, वो किसने सिखाई, किसने दी? वो सिंधु सभ्यता घटना ने ही, सरस्वती सिंधु सभ्यता ने ही सिखाई। क्योंकि जो इनकी जो अत्यंत रोचक थी, अत्यंत रोचक योजनाएं थी इनकी। इसमें सारी चीज आ जाएगी आपके अत्यंत रोचक में। किस प्रकार गलियां, किस प्रकार साफ सफाई, किस प्रकार नालियां बनी हुई थी, ये सारी की सारी देन किसकी है? किसकी ये योजना? नागरिक सभ्यता की। नालियों की पक्की ईंटों से ढका होना इस बात का उदाहरण है कि ये लोग सफाई की ओर ध्यान देते थे। इसका मतलब है सफाई की देन, सफाई की देन। सफाई की देन भी इसी सभ्यता की सरस्वती सिंधु सभ्यता की देन है, जो पूरे विश्व को सफाई की देन दी है। क्योंकि जिस टाइम इन्होंने सफाई और नालियां बनाई हुई थी, गलियां बनाई हुई थी, कूड़ेदान भी बनाए हुए थे और नालियों को ढककर भी रखा हुआ था, जिससे प्रतीत होता है कि ये लोग साफ सुथरा रहना ज्यादा पसंद करते थे, या नगरीय सभ्यता में साफ सुथरा रहना बहुत जरूरी था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर पुरुष की आकृति पदासन मुद्रा में ऐसे ज्ञात थे कि यहाँ के लोग योग को भी महत्व देते थे। नंबर 5, योग को महत्व। मोहनजोदड़ो में एक पुरुष की योग मुद्रा में बैठी हुई आकृति प्राप्त हुई है। इस साक्ष्य के कारण या इसके कारण, हम इस सबूत के कारण कह सकते हैं कि ये लोग योग से बड़े परिचित थे, योग से इनका बड़ा था। इसके बाद वृक्षों की पूजा किया जाना पर्यावरण वनस्पति के प्रति सजगता को दर्शाता है। प्रकृति प्रेमी,
ये लोग प्रकृति प्रेमी थे, प्रकृति की पूजा करते थे, वट वृक्ष की, पीपल की, दूसरे वृक्षों की, जिससे पता लगता है कि इसके साथ साथ पशु पक्षी हैं उनकी भी ये पूजा करते थे। इससे यह पता लगता है कि ये प्रकृति के पर्यावरण के प्रति सजग थे, प्रकृति के महत्व को जानते थे ताकि प्रकृति किस प्रकार बनी रहे। तो इसके साथ मन मोहरे, मन के और मिट्टी के पत्थर की मूर्तियां शिल्प कला का विश्व को परिचय कराती है। जो हाँ हम आज भी खुदाई के दौरान जगह जगह से हमें मिल रही हैं, मूर्तियां मिल रही हैं, मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं, कलात्मक आकृतियां मिल रही हैं। इससे पता लगता है कि ये लोग कलात्मक प्रकृति से परिचित थे, कलात्मक संरचना में कुशल थे। संरचना में कुशलता, कलात्मक संरचना में कुशलता इन्होंने सिखाई कि प्रकृति किस प्रकार की हमें शिल्प कला करनी चाहिए, या हम इसको कुशलता शिल्प कला से परिचित भी कर सकते हैं। शिल्प कला शिल्प कला से परिचित है। इसी सिंधु सरस्वती सभ्यता ने ही करवाया सभी को, पूरे संसार को। दराती, जुते हुए खेत, हल का नमूना आदि उस समय की उन खेती पत्ती के उदाहरण हैं। जो उन खेती सिखाई वो भी किसने सिखाई? इसी सभ्यता ने सिखाई। उन कृषि, जो हल के नमूने मिले हैं हमें, या खेत जुते हुए खेत के नमूने मिले हैं, उनसे ये पता लगता है कि जो हमें खेती सिखाई है वो भी हमारी सत्य सिंधु सभ्यता से ही पूरे विषय में सीखा है, मिली है, वहीं से सीखी है इन्होंने। अनाज के लंबे समय तक संग्रहण करके रखने के लिए अनाग्रह बनाए गए थे। जो अनाग्रह अनागर किसे कहते हैं? अनागार आजकल आप बच्चे देखते हैं कि घर में अपने अनाज रखने की एक टैंकी सी बनी होती है चादर की, जिससे टैंकी बनी होती है। लेकिन पुराने समय में जिसको लोग बुखारी भी कहते थे, घर में ही ईंटों से बनाई जाती थी। अनागर का जो प्रचलन है वो भी हमने अनाज को बचा के रखना, सुरक्षित रखना आने वाले समय के लिए, वो भी हमने सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता से सीखा। तो इस प्रकार बच्चों हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता पूरे विश्व के लिए, भारत के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए अग्रणीय सभ्यता थी, जिसने पूरे विश्व को बहुत कुछ प्रदान किया। माना ये सभ्यता समय के दौरान नष्ट हो गई, लेकिन बहुत कुछ विश्व को देकर के गई है। तो आज के टॉपिक में इतना ही, जो आज का हमारा टॉपिक था सरस्वती सिंधु सभ्यता को विश्व की क्या देन है, या उसके पतन की। पहले हमने बताया उसके पतन के क्या कारण है। पतन हो गया तो समय के अनुरूप हो गया, लेकिन वो विश्व को क्या छोड़कर गई, विश्व को क्या देकर गई, तो उसके बारे में बात। इनसे बातों के बाद आप बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी पाठ के। तब तक के लिए आप सभी का थैंक यू।